दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीड थर्ड ग्रेड के लिए जो है वो आरबीसी क्लासेस। तो आज करेंगे हम क्लास 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। लगभग भी ये बुक पूरी हो जाएगी 5 या 6 दिन में। 5 या 6 दिन में ये जो बुक है 7वीं क्लास वाली, ये हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो एक सिलेबस देख लेते हैं। पहले सबसे पहले जो चैप्टर था है वो है वन्यजीव और संरक्षण। तो इसके जिले भले ही हमारे 41 हो चुके हैं, पर इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए इतने चैप्टर हैं, टोटल 12 चैप्टर। तो थर्ड ग्रेड के अंदर ये नहीं है, ये तो हो सकता है थोड़ा है, और ये सब बाकी तो हैं। हाँ ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है वो है वन्यजीव। वन भी है, वन्यजीव भी और संरक्षण तीनों हैं। अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो इसमें देखिए शुरू करते हैं। कक्षा 1 में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने की उत्सुक थे। कुछ नहीं है। शिक्षक ने कक्षा में आकर एक नए उसका नाम पूछा, सत्र के मध्य उसका प्रवेश का कारण पूछा। उसने बताया, मेरा नाम किसान है, मैं पिता वन विभाग में कार्यरत है, हाल ही में भरतपुर स्थानांतरण हुए हैं। वे केवल घना पक्षी विहार में कार्यरत है। शिक्षक ने बताया, इस उद्यान में साइबेरियन क्रेन, बगुला, बयां, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना। ठीक है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, वन्य जीव, वन्य जीवों एवं पक्षियों की अवयस हेतु यह क्या है महत्वपूर्ण, कौन सा, केवलादेव। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे लिंक है, देख सकते हैं आप। वनों का महत्व क्या है हमारे जीवन में या फिर कहीं भी। वन की प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। प्रकृति के द्वारा क्या है, हमारे अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे सुख हवा देने के साथ वर्षा में सहयोग करते हैं, ये सब बकवास है। ये हाँ देखिए, वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ जलवायु को सम बनाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, जो वन है ना वो हमारी जलवायु को क्या बनाते हैं, सम विषम कुछ भी आ जाएगा, तो इसमें याद रखना सम आते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट है, देख लेना आप, ये बनाते हैं सम। ठीक है, इसमें क्या है, आप आपके घर के आसपास कोई छोटे पेड़ पौधे में उसमें से पानी पिलाएं। ठीक है, पिला देंगे आप। अगला है, वनों को आर्थिक महत्व है। उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस, अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राजस्थान में राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग में वन क्षेत्र है। ठीक है ना, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल में, यानी कुल जितना भी क्षेत्रफल है, वो जितना भी 332 कितना भी है, उसके अंदर 10वां भाग जो है ना, उसमें क्या है, वन क्षेत्र है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक वन जो है उदयपुर के अंदर है और न्यूनतम चूरू के अंदर है। ठीक है, दो चीज़ याद होगी। अब देखो, वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका 2023 में क्वेश्चन आया था थर्ड ग्रेड में। ठीक है ना, ये कौन सा नहीं है, तो आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कौन से वन है, क्वेश्चन आ जाएगा जो सरकारी नियंत्रण में आए, वो आरक्षित, सरकार द्वारा आरक्षित है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन का 1/3 से अधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद कर लेना। ये जो आरक्षित वन जो है, ये कुल भाग का 1/3 से अधिक है, यहाँ सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नंबर दूसरा आता है सुरक्षित वन। ये वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इन क्षेत्र में लकड़ी काटने, पशु चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल क्षेत्र में आधे से अधिक क्षेत्र में फैले हैं, यानी आधे से अधिक, यानी लगभग तो 67% है। ये शायद 37 या 36 है। ठीक है ना, याद कर लेना। इसको जो इंपॉर्टेंट है, ये वही बात है, ये भी सरकारी नियंत्रण में, कुछ नियंत्रण में आते हैं। इसके कुछ क्षेत्र में पशु काटने और अनुमति दी जाती है। ठीक है, कुल वन का लगभग आधे से अधिक है। ठीक है, लास्ट है अवर्गीकृत। इस क्षेत्र में वन चराने, पशु काटने की अनुमति किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, ये तो ईजी है, आप सब याद कर लेंगे। शायद 6-7% है भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। ठीक है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। ठीक है, ऐसे करती है। राजस्थान हो गया। धरातल स्वरूप जलवायु की मात्रा, मिट्टी की भिन्नता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक राजस्थान के भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रभागों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहला आता है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, जो है पश्चिमी राजस्थान में। ये राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क भाग में ये सारा आ जाता है इसके अंदर। इन वनों में झाड़ियाँ, कटीले वृक्ष, मुख्यतः रोहिड़ी, खेड़ा, धोकड़ा, बेर, बबूल, नीम आदि आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसके अंदर। एक तो इसमें मरुद है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है ना, विशेषताएं क्या है, तापमान अधिक और वर्षा कम होती है। इन क्षेत्रों में पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण की मात्रा कम होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मैं। देखो, पेड़ों की गहरी जड़ें होती हैं, ये भी पूछ सकता है कि कंटीले वन की विशेषता क्या है, क्या नहीं है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं, मोटी होती हैं, जिनकी जमीन काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, खेजड़ी की बहुपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात याद कर लेना। मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, किसे कल्पवृक्ष कहते हैं और किसे वो सागवान कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कल्पवृक्ष कहा जाता है। रोहिड़ा राज्य पुष्प है, सेवन घास, पौष्टिक घास है, जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। रोहिड़ा यहाँ पे है, पौष्टिक घास सेवन है। ठीक है, नंबर 2 आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, राजस्थान, बूंदी, टोंक, यानी बहुत सी जगह। इन वनों में सागवान,
तेंदु, सलार, महुआ, घेर, धोंग, ढांक, साल, सीताफल, आंवला, जिससे समाधि वृक्ष पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करना। इन वनों में पेड़ ग्रीष्मकाल में अधिक पत्तियां गिरती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है अर्धशुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन। ये तो बहुत थोड़े से होते हैं हमारे राष्ट्र में, पता ही है। सदैव हरे भरे रहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। आगो क्षेत्र में पाए जाते हैं, पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं केवल। ये मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये पूरा हो चुका है। अब आते हैं हमारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आ गया। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवों को सुरक्षा में बनाया जाता है, ठीक है। 3 राष्ट्रीय उद्यान अपने, ठीक है, ये बात आपको याद ही है। 3 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सबसे पहला केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा, ठीक है। केवलादेव घना पक्षी वाला भरतपुर जिले में है। यहाँ ये देखिए, ये लाइन है, याद कर लेना। ये हम कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये हम कहीं भी नहीं पढ़ते। ये यहाँ ये जानवर किस में पाए जाते हैं, कोई पूछ लेगा भैया कहाँ पाया जाता है, कभी पढ़ा है भैया कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना, ठीक है। अब आता है रणथंभौर। रणथंभौर स्वयं में सभी को याद है, बालू, चीता, मगरमच्छ, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सबको पता है, ठीक है। ये कोटा और चित्तौड़गढ़ में, यही पूछता है क्वेश्चन, कोटा चित्तौड़गढ़ या फिर कोटा झालावाड़। हम कोटा झालावाड़ करते हैं हाड़ौती में है, पर कोटा चित्तौड़गढ़ में इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ये वाले जानवर जो पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है? अभ्यारण्य यानी भयमुक्त वन, जहाँ वन्य जीव को सुरक्षित रखा जाता है, घूम सके, सुरक्षित किया जाता है, ठीक है, कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूरे में यही चीज़ है, ये चीज़, ठीक है, तो इसे याद कर लेना। आपको बता दे रहा हूँ एक बार, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे मेरे बाड़ में याद रखना है, JUB। यहाँ ये वाले जानवर पाए जाते हैं, गोडावल, भेड़िया, सिंह, शिकार, लीन, ठीक है। दूसरा था कैलादेवी। कैलादेवी करौली तो हम सबको याद है, पर सवाई माधोपुर भी है, क्योंकि करौली यहाँ फिर सवाई माधोपुर इसके आसपास, दोनों आसपास ही तो है, ठीक है, तो याद कर लेना। यहाँ जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बगेरा भील। ये कोई भी कहीं भी कोई भी नोट्स नहीं लिखा इतने जानवर होगा, ठीक है ना, तो ये इसमें ही आ रही है, इसमें कुंभलगढ़ राजसमंद में पता है, पर ये पाली और ये कहाँ है नहीं है, मेरे को नोट्स में मेरे में तो नहीं थे, अभी RBC से पढ़े मैंने खुद ने। और ये भालू नीलगाय, ठीक है, फुलवारी नालू उदयपुर में कुछ, ये कुछ इसमें अकेले में है सिर्फ। और ये जो 4 नाम है आपको याद करने पड़ेंगे। सरिस्का में अकेले में है, ये याद रखना। बाघ में याद है, सांबर में याद है, चित्तल और जरख मुझे याद नहीं थे, तो आप देख लेना। टोडगढ़ है, ये क्वेश्चन तो आ चुका, कहते हैं, पर फर्स्ट ग्रेड में भी आया, थर्ड ग्रेड में तो शायद नहीं आया, सेकंड में आया था, हाँ, ठीक है। इसमें तेंदुआ, भालू, बाघ तो टोडगढ़ वाले में सारे पाए जाते हैं, ठीक है। सीता माता, प्रतापगढ़ हमें पता है, पर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, भाई साहब ये 3 कितने इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। उड़न गिलहरी हमको पता है, सांबर लोमड़ी नहीं पता था। माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। जंगली मुर्गा पता है, रींछ नहीं पता था, चिंकारा नहीं पता था, ये सब नहीं पता था, तो देखना। रामगढ़ बूंदी के अंदर है, सांप पता था, बाघ, रींछ नहीं पता था, ठीक है। जम्मू रामगढ़ जयपुर है, बघेरा, जरक, सियार, भेड़िया, ठीक है। चंबल सबसे इंपॉर्टेंट, यानी दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है, सेकंड पे ये घड़ियाल में पता है, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कुछ ड्राइंग थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभ्यारण्य जो 3 जिलों में पाया जाता है, याद रख लेना। बंद बरेठा भरतपुर में है, भैंसरोडगढ़ हो गया, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। चित्तौड़गढ़ के अंदर मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन विहार है। धौलपुर के अंदर रामसागर, केसरबाग, बूंदीवाला, धौलपुर, जयसमंद, सज्जनगढ़, उदयपुर, नारगढ़, जयपुर, शेरगढ़, बाराताल, छपर वन्य जीव, चोरू, ठीक है, सब आपको लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन विहार धौलपुर, रामसागर अभ्यारण्य, केसरबाग धौलपुर हो गया, जयसमंद अभ्यारण्य, सज्जनगढ़, ठीक है, ये सारे आप याद करना, मैं लगा देता हूँ। आगे रणथंभौर में सरिस्का, मुकुंदरा बाघ परियोजनाएं हैं, तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर को, ये तो कितनी बार पूछा जा चुका, आपको देख लो। ये जो वेटलैंड भूमि, जो प्रवासी पक्षी आते हैं, 2 और जोड़ते हैं, वर्तमान में 2 और जोड़ दिए हैं, याद रखना, अप्रैल में जोड़े हैं। हाथीखेड़ा और एक और है, 2 जोड़ दिए हैं, देख लेना आप। वन्य जीव, ही मेरे क्वेश्चन आता है कल परसों, कल GGP का मैंने टेस्ट लिया है, उसके अंदर आया था। राष्ट्रीय वन्य 1952 के अनुसार कुल भूभाग में 33% वन होने चाहिए, आपको पता है। वन्य 2010 के संपूर्ण भूभाग पर 20% वृक्षादित करने का लक्ष्य रखा गया था। 2010 के अंदर टोटल 20% रखा गया था, ठीक है, ताकि परिस्थिति संतुलन बना रही, साथ साथ प्रवासी के अंदर ये सब, ठीक है। राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही रही, ये बात इंपॉर्टेंट है। बस अंधाधुंध कटाई हो रही है, जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में वन क्षेत्र कम हुआ है, इसके नागरिक उत्तरदायित्व है, ठीक है ना, उनका दायित्व है कि वो उसको काटे नहीं, इससे रक्षा करें, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है भाई, वो है सिर्फ ये वाला 33% भाग है। वन 2010 के अनुसार 20% है, 1952 वाला संशोधन था, 10% ही रहे हैं, बस इतना ही था। अगला था वन्य जीव के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस अभियान चलाया, लकड़ी काटने पर प्रबंधन, वृक्षारोपण, चारागाह आदि पर केंद्रीय एसोसिएशन काजरी। अरे भाई साहब एक और देगा, आखिर में जाते जाते जोर का बढ़िया आइटम, भाई तो आपको पड़ा हुआ है। और आखिरी विस्तृत है वन, ये देखो, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काजरी सबको पता है, पर शुष्क वन अनुसंधान आफरी, ठीक है ना, याद कर लेना। और ये क्या है, जोधपुर में खिजड़ती गांव के ठेकेदार द्वारा वृक्ष काटा जा रहा था, ठीक है। तो अमृता 1730 में, 1730 इंपॉर्टेंट है भाई, 363 ने बलिदान दिया। अमृता देवी के संयुक्त यहाँ एक मृगवन में उपस्थित है। भद्रपद माह के शुक्ल को 10वीं को यहाँ एक मतलब वृक्ष मेला लगता है, ठीक है, यह याद कर लेना, मैं लगा देता हूँ, PDF को मिलेगा टेलीग्राम पे। 1730 में किया, 363 ने किया, और मृगवन भी उपस्थित है एक, और भाद्रपद शुक्ल को 10वीं को मेला लगता है, एकमात्र वृक्ष मेला है, ठीक है। वाष्पीकरण क्या होता है, तापमान अधिक होने पर भाप
जो जल भाप भर के उठता है उसको अभयारण्य पशु पक्षी संरक्षित हेतु सदा भरवन सदा हरा भरा रहने वाला। ठीक है, ये आपको पता है क्वेश्चन। सदा भरवन यहाँ पाए जाते हैं। और असंख्य राज्य पक्षी आपको पता ही है क्या है, गोडावन है ही। सीता माता मैं फॉलोइंग कर दो भी, केवलादेव में मिस्टर ये, रणथंभौर में मिस्टर बाघ, और इसमें ये और इस पर ये। ठीक है, इसके साथ कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 कौन सा आपको दिखा देता हूँ मैं। चैप्टर 2 है भाई साहब, चैप्टर 2 है खनिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।